आज से करीब 2500 साल पहले दुनिया जीतने चला सिकंदर एक मच्छर से हार गया था। यूनान, यूरोप से लेकर एशिया तक अपनी जीत का परचम लहराने के बाद भारत आते आते उसके सैनिकों के पसीने छूट गए। सिकंदर की फौज को मच्छरों ने इतना परेशान किया कि उन्हें वापस भागना पड़ा। और तो और खुद सिकंदर को भी मलेरिया हो गया, जिससे वो कभी उबर ही नहीं पाया और उसने दम तोड़ दिया। सिकंदर जैसे महान योद्धा को मात देने वाले ये मच्छर डायनासोर के जमाने से हैं और आज भी उतने ही खतरनाक हैं। सोचिए, क्या किसी ने ये सोचा होगा कि ये डायनासोर के जमाने के हैं? तभी तो मीनाक्षी, हर साल दुनिया भर में 10 लाख से ज्यादा मौत मच्छर के काटने से होती है। और अकेले भारत की बात की जाए तो साल भर में मौतों का आंकड़ा 2 लाख से ज्यादा का है। देश भर में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के तेजी से बढ़ते मामले इन्हीं मामूली नजर आने वाली मच्छरों की वजह से हैं। हालत यह है कि कई शहरों के अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाने पड़े हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जान पर बने खतरे को देखते हुए इन बुखार की पहचान हम करें कैसे, ये आज हम आपको बताएंगे। डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया होने पर आपको एकाएक बहुत तेज ठंड लगने लगती है, फिर सिर में दर्द होता है, वॉमिट, डायरिया, स्टमक पेन के साथ साथ जब प्लेटलेट्स बहुत तेजी से गिरने लगे, मसल में ऐंठन होने लगे और जोड़ों में दर्द होने लगे, तो समझ जाइए कि ये डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के लक्षण हैं। तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, टेस्ट कराइए, इलाज करवाइए। और अगर वक्त रहते हुए इलाज ना किया गया तो बुखार जानलेवा साबित हो सकता है और परेशानी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। वैसे मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू के डंक के बीच टोमेटो फ्लू भी बच्चों में तेजी से फैल रहा है। कॉक्सेस्की वायरस A16 की वजह से होने वाले इस बुखार से दिल्ली के कई स्कूल बंद हो चुके हैं, क्योंकि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है। देखिए, इस डिजीज के बारे में मैं और ज्यादा बेहतर तरीके से इसलिए बता सकती हूँ, मेरी बच्ची स्कूल जाती है, वहां पर भी ऐसे कई सारे केसेस आए हैं जिसे आप टोमेटो फ्लू कहें या फिर हैंड फुट माउथ डिजीज कहें। इस वायरस से बच्चे ही नहीं, बड़ों को भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये फ्लू बड़ों को भी संक्रमित कर सकता है। एक के बाद एक दुश्मन हमला करने को तैयार बैठा हुआ है, घात लगाए हुए है, तो जरूरी है कि शरीर के रक्षा तंत्र यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत किया जाए, ताकि बुखार किसी भी तरह का क्यों ना हो नुकसान ना पहुंचा पाए। तो चलिए स्वामी रामदेव के पास चलते हैं और जानते हैं कि इम्यूनिटी को इतना मजबूत कैसे बनाया जाएगा कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का जो मच्छर है या फिर स्वाइन फ्लू या टोमेटो फ्लू जैसे फीवर जो हैं वो हमें परेशान ना कर सकें। इसके लिए कौन कौन से यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय हैं? स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। बहुत बहुत प्रणाम जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, प्रिया जी और हुसैन भाई। देखो, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये थोड़े से उपाय, शुरू में योगिक जॉगिंग कर लें, सूर्य नमस्कार कर लें। ये मैं रोज बताता हूँ कि 5 मिनट का तो ऐसा एक पैकेज रखे ही कि हम सुबह एक बार ये ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज बोलो, एक बार सुबह पसीने से नहा लो, ऐसे पूरा ये अभ्यास से। और मेरे साथ साथ आज ये जितने भी महापुरुष आप देख रहे हो, देवी देवता, ये सब इस बात के लाइव एग्जाम्पल्स हैं। इन्होंने अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से अपने आप को बचाया है और ये लड़े हैं आंधी और तूफानों से। एक तो ये हमारे परमाणु ऊर्जा केंद्र में बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, केवट भाई, क्या नाम है? नितिन केवट जी। और इन्होंने 65 दिन जिंदगी और मौत की जंग लड़ करके फिर जीती है, नितिन केवट जी ने। और ऐसे ही मैं सबसे कहता हूं कि जिंदगी में तुम्हें हारना नहीं है। छोटे छोटे उपाय अपना लो अपने घरों में ही। जो मैंने यहाँ अपने चारों तरफ छोटे छोटे गमलों में किलो तुलसी ये लगाई हुई है, अब लोगों ने भी अपने घरों में ऐसे लगानी शुरू कर दी है। और गिलोय, एलोवेरा, तुलसी, छोटी छोटी चीजें जो घर में ही है, काली मिर्च, होम रेमेडी, इनका काढ़ा बना करके
और गर्मी के अंदर काढ़ा बनाने की जरूरत नहीं, ऐसे रसी पी लो तुलसी का, गिलोय मुझे लगता है स्वामी जी थोड़ा गर्मी नहीं करे। कि जैसे बच्चों अपने के घर में रूम में यज्ञ कर लो या दीप यज्ञ कर लो। जी एक मेरे पढ़ाई का शेड्यूल लगा रहता है कि कैसे कैसे क्या पढ़ना। मीनाक्षी इस बात को ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, हम में से ज्यादा तजुर्बा उनके पास है। तो वैसे एक शेड्यूल होना चाहिए घर के अंदर कि कब किस किस दिन कौन कौन सा काढ़ा पीना है ताकि इम्यूनिटी मजबूत रहे। क्योंकि आज की जो बात है सारी वो इम्यूनिटी को ख्याल में रखकर हम करने वाले हैं। और डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू जैसा कोई भी बुखार हो, अगर इम्यूनिटी मजबूत होगी तो ये बुखार आसपास नहीं फटकेंगे। तो आपने इसके लिए योगाभ्यास की शुरुआत तो कर ही दी है, जिससे इम्यूनिटी मजबूत होगी, उसका पूरा पैकेज आप करवाइए। लेकिन साथ साथ ये बताइए कि और क्या क्या ख्याल रखना है। एक वीकली प्रोग्राम अगर आप बता दें कि हफ्ते में मंडे से लेकर के संडे तक कैसे जो है किन किन चीजों का सेवन किया जाए जिससे इम्यूनिटी मजबूत रहे। योगाभ्यास का पूरा पैकेज तो करवाइए आप। एकदम ठीक बात बताई आपने। एक तो बहुत अधिक बाहर भीतर रहते हैं, घर का ठिकाना नहीं रहता, तो वो गिलोय घनवटी एडवांस ले ले। इसमें गिलोय है, तुलसी है, अश्वगंधा है, त्रिफला है और नीम का एक्सट्रैक्ट है। तो ये तो चलते फिरते जो मुसाफिर टाइप लोग होते उनके लिए बता दिया। बाकी मस्तिष्क से लेकर के हार्ट, लीवर, किडनी, पूरी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए गिलोय तो पूरे शरीर के लिए है ही सो है। आराम आराम से ऐसे सूर्य नमस्कार करें। मस्तिष्क के लिए मैं सिर की तरफ से आता हूं पैर तक। मस्तिष्क के लिए मेधा क्वाथ, जिनको मेधा क्वाथ न मिल पाए, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उसका दुष्ट, गादवान, सौंफ, ये सब चीजें हमने कई बार बताई हैं। और ये बिल्कुल बहुत ही सस्ते और सरल उपाय हैं, बहुत वैज्ञानिक और बहुत प्रभावशाली हैं। साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ, एविडेंस और कॉन्फिडेंस के साथ मैं इन बातों को इसलिए बता रहा हूं। एक दिन सप्ताह के 7 दिन 7 क्वाथ पहले मेधा क्वाथ, मस्तिष्क, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए। दूसरा, फेफड़ों के लिए स्वासारी क्वाथ, और चाय की जगह दिव्य पेय कर दें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्वामी जी एक छोटी सी बात मैं और पूछना चाह रही थी आपसे, स्टेरॉइड आदि लेने कि सुबह सुबह खाली पेट तुलसी के 5 पत्ते यदि चबा लेते हैं, या फिर कई बार मुझे ध्यान है कि पापा और दादाजी क्या करते थे कि जो नीम की एकदम कोपले जो होती हैं वो कोपले दे देते थे, 4-5 कोपले की, ये लो ये चबा लो। तो क्या उससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है? तुलसी बहुत अच्छी इम्यूनिटी बढ़ाती है। लोगों ने तो बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया इसके पीछे जी, कि जो है अब तुलसी के पंचांग का लोग एक्सट्रैक्ट भी बना करके देते हैं। तो मैं तो कहता हूँ घर की तुलसी सबसे अच्छी है। देखो ये तुलसी 3 से 5 पत्ते इसी के ले लिए और उसी से ही सचमुच इम्यूनिटी बढ़ती है। और वो इम्यूनिटी पूरी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है तुलसी से। और नीम पूरे शरीर का शुद्धिकरण कर देता है, रक्त से लेकर के। मैं कहता हूँ कचरा ही खतरा है, सफाई ही दवाई है। तो नीम बहुत जबरदस्त है, इसलिए मैं कहता हूँ नीम, तुलसी, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, ये छोटी छोटी चीजें, हल्दी, ये सुबह सुबह लेने ही चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।